त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। चूरू के वार्ड नंबर 6 की मेघवाल धर्मशाला व वार्ड नंबर 50 की रैगर धर्मशाला से आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर डॉक्टर BR अंबेडकर संघ की ओर से शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई भव्य रैली निकाली गई। दोनों रैली का सुभाष चौक पर संगम हुआ। तत्पश्चात रैली कलेक्ट्रेट स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के आगे सभा में तब्दील हुई। सभा की अध्यक्षता कर रहे संघ के अध्यक्ष सीताराम खटीक ने कहा कि बाबा साहेब ने अपने पूरे जीवन में दलितों, शोषितों व पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने हमेशा मजदूर वर्ग व महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि अंबेडकर जयंती का दिन बाबा साहेब के महान और प्रेरक विचारों को प्रचार प्रसार करने का दिन है। उनकी प्रगतिशील सोच देश को करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम में बजरंग बजाज, चेतन खाड़िया, घनश्याम अलवरिया आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर चूरू में निकाली गई शोभा यात्रा का रेलवे स्टेशन पर रिलायंस मॉल टीम, केसरिया हिंदू वाहिनी परिवार एवं सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर मैनेजर अशोक सैनी, प्रदेशाध्यक्ष अनिता जोशी, रामचंद्र सैनी आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ बुद्ध अंबेडकर जयंती समारोह समिति के तत्वाधान में भी आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। जयंती के अवसर पर प्रकाश पाठशाला से रैली का शुभारंभ किया गया, जिसे वेद प्रकाश पंवार, झाबरमल मेघवाल, छीतरमल गाडगिल आदि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली मुख्य मार्गों से होती हुई जिला अस्पताल के पास स्थित अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में बैंड बाजा, डीजे व घुड़सवार सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिनका बाजारों में विभिन्न सामाजिक संगठन, संस्थाओं एवं व्यापारियों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रैली में विधायक पूसाराम गोदारा, पूर्व विधायक अभिनेश मैशी, पूर्व पालिका अध्यक्ष लिट्टू कल्पनाकांत आदि उपस्थित रहे। इससे पूर्व शनिवार की शाम बाबा साहेब की प्रतिमा एवं अशोक स्तंभ पर दीप प्रज्वलन कर आतिशबाजी की गई। आज बाबा साहब की 134वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रम संयोजन समिति द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें लंबा चौड़ा रैली निकाला गया। उसके बाद उसमें भव्य झांकियाँ सजाई गई और शानदार धूम धड़ाके से उस शख्सियत की जिसने इस देश को, देश के प्रशासन को, देश की सत्ता को और देश में सब लोगों को समानता का अधिकार, दलित वर्ग को समानता का अधिकार, 36 कौम के लोगों को प्यार और प्रेम से एक साथ रहने के लिए और मजबूत संविधान, अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया, मताधिकार का अधिकार दिया गया, सत्ता संगठन का अधिकार दिया गया और शिक्षा का संदेश दिया गया कि हर समाज मजबूती के साथ आगे बढ़े, शिक्षित बने, संगठित रहे और देश की एकता और अखंडता को कायम रखे और देश में भाईचारा बना रहे, दलित वर्ग को आगे रखकर देश के विकास के लिए योजना बनाने का काम करें। ये संविधान हमारे बाबा साहब ने दिया, इसलिए आज मैं उनको उनके चरणों में बहुत बहुत नमन करते हुए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती पर आज हमारा रतनगढ़ में प्रकाश पाठशाला से होते हुए घंटाघर होते हुए जिला चिकित्सालय के सामने हमारे बाबा साहब की मूर्ति के सामने कार्यक्रम हुआ, जिसमें रतनगढ़ में सभी समाज के वर्गों ने फूल बरसात की, सभी ने सम्मान किया और सभी ने बहुत ही बढ़िया हमारी व्यवस्था की। इससे भाईचारा बढ़ा और मैं आज सभी का धन्यवाद देता हूँ कि भारी तादाद में सभी कास्ट, सभी समाज, सभी लोग उपस्थित होकर बाबा साहब की जयंती में सम्मिलित हुए। उनका सहृदय से स्वागत, धन्यवाद। जय भीम। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने आज संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर अंबेडकर ने हमें संविधान के माध्यम से वास्तविक आज़ादी दिलाई। बाबा साहेब ने सामाजिक रूढ़ियों को समाप्त करते हुए महिला, दलित व वंचित वर्ग के उत्थान के साथ समानता का अधिकार दिया। डॉक्टर अंबेडकर एक न्यायविद, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे। इस अवसर पर प्रशिक्षु IAS सक्षम गोयल, चूरू SDM विजेंद्र सिंह, APRO मनीष कुमार सहित अधिकारियों ने पुष्प अर्पित कर बाबा साहेब को याद किया।
रतनगढ़ नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन के तत्वाधान में भी आज नगरपालिका परिसर में डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई। इस दौरान फेडरेशन के अध्यक्ष मनोहरलाल पेंटर ने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का आह्वान किया। इस अवसर पर संजय कुमार बारी, हनुमाना राम, मुकेश कुमार पंवार सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। चूरू कलेक्ट्रेट स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थल पर शनिवार शाम डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति की ओर से दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान समिति के पदाधिकारी, महिलाएं व पुरुषों ने बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर आतिशबाजी की। इस अवसर पर सांवरमल गहनोलिया, सांवताराम बरोड़, नंदलाल बुद्ध आदि उपस्थित रहे। आज बाबा साहब की मूर्ति स्थल पर है और कल जो 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन है, उसकी पूर्व संध्या पर यहाँ समाज के सभी वर्गों के लोग एकत्रित होकर के और यहाँ बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की है और साथ ही चारों तरफ से मोमबत्ती जला करके रोशनी की है। सभी समाज के लोगों के अंदर है एक जयंती के लिए उपलक्ष्य में बहुत बड़ा उत्साह है। उस उत्साह के रूप में कल इस जयंती को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। आज समाज के सभी घरों के अंदर भी जो है वो रोशनी की गई है और सभी घरों के अंदर जो है वो बाबा साहब का नमन किया जाएगा। कल के क्या कार्यक्रम रहेंगे? कल जो है वो विभिन्न मोहल्लों से, गाँवों से रैली के रूप में लोग एकत्रित होकर के यहाँ आएंगे और यहाँ बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और यहाँ विभिन्न वक्ता जो है उनके विचारों से अवगत होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी ने आज लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए राजल देसर के राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में बनाए गए मतदान स्थल पर मतगणना की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बूथ संख्या 30 की मतदाता रतन देवी सोनी से भी वार्तालाप कर सुझाव मांगे। सत्यानी ने कहा कि बूथ संख्या 30 में वोटिंग प्रतिशत बहुत ही कम रहता है। विशेषकर इसका मुख्य कारण जानने के लिए एवं सुझाव के लिए उन्हें आना पड़ा। उन्होंने कहा कि मतगणना के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से व समुचित रूप से सुनिश्चित की जाए, इसके लिए पूर्व तैयारी रखें। स्ट्रांग रूम में खिड़कियों, दरवाजों आदि को समुचित ढंग से बंद किया जाए तथा सीसीटीवी व सर्विलांस की सुदृढ़ व्यवस्था की जाए। इस अवसर पर तहसीलदार कालूराम, नगरपालिका जेईएन जैकी राम, बीएलओ हंसराज आदि उपस्थित रहे। आज मैं रतनगढ़ एरिया में पर्टिकुलरली राजन देसर में आई हुई हूँ। वार्ड में मुझे पता चला था कि वोटिंग परसेंटेज एवरेज से भी लो थी, बहुत ज़्यादा लो नहीं थी, 56% थी लो। बट उसको मैं कारण जानने आई थी कि क्या रीज़न है, वाकई लोग यहाँ रह नहीं रहे इसलिए बूथ पर नहीं आए हैं, या फिर बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि किस दिन वोट देना है इसलिए नहीं हो पा रहे। मतलब व्हाट इज़ द रूट कॉज, बेसिकली टू सेंसिटाइज दिस एरिया कि वोट डालना कितना महत्वपूर्ण है। वोट को आप बिल्कुल ऐसी छुट्टी का दिन नहीं माने, उसमें वोट डालना सबसे बड़ा काम है। उसके बाद आप दिन भर एंजॉय कर सकते हैं, बट सबसे पहला काम अपने को वोट डालना है। जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी ने कहा है कि सहायक रिटर्निंग अधिकारीगण अपने विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान संपादित की जाने वाली गतिविधियों का सतर्कता के साथ बेहतरीन तरीके से प्रबंधन करें। चुनाव गतिविधियों का समयबद्ध व प्रतिबंधित निष्पादन आवश्यक है ताकि ऐन वक्त पर किसी प्रकार की परेशानी न हो। जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी ने आज जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित DOIT VC सभागार में VC के जरिए सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान प्रशिक्षु IAS सक्षम गोयल ने चुनाव गतिविधियों के बारे में विस्तृत चर्चा कर फीडबैक लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यानी ने कहा कि मतदान दिवस के लिए वेबकास्टिंग एवं सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के समुचित इंतजाम किए जाए। मतदान दलों की रवानगी, परिवहन व वापसी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे तथा अवांछित गतिविधियों पर निगरानी रखे। मतदान दलों की रवानगी के दौरान उन्हें एक ही जगह मतदान सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी के निर्देशानुसार सतरंगी सप्ताह अंतर्गत आज जिला मुख्यालय स्थित गढ़ चौराहा से सुभाष चौक तक पीले रंग की थीम व मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे स्लोगन के साथ युवा मतदाताओं व शहरी उदासीनता के लिए वोटर रैली व फ्लैग मॉब का आयोजन किया गया। ACO दुर्गा ढाका ने वोटर व फ्लैग मॉब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में युवा मतदाताओं की भूमिका अहम है। युवा मतदाता उत्साह के साथ लोकसभा आम
चुनाव 2024 के दौरान मतदान करें तथा शहरी उदासीनता को समाप्त करते हुए लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाए। वोटर रैली व फ्लैग मॉब गढ़ चौराहा से सफ़ेद घंटाघर होते हुए सुभाष चौक पहुंची। इस दौरान सीडीओ जगवीर सिंह यादव, बीडीओ प्रवीण सोनी, जिला खेल अधिकारी प्रकाश राम गोदारा सहित युवा मतदाता एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। रतनगढ़ के गांव सिमसिया में आज सतरंगी सप्ताह के अंतर्गत आओ बूथ चले अभियान का उद्देश्य 100% मतदान व वोटर हेल्पलाइन ऐप की जानकारी युवा मतदाता रैली निकालकर दी गई। इस दौरान गोवर्धन ढोली द्वारा मतदाता पर्ची व वोटर मार्गदर्शिता का 100% वितरण किया गया। भाग संख्या 170 और 71 सिमसिया रविवार 14 अप्रैल 2024 को आओ बूथ चले अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि 100% मतदान हो और वोटर हेल्पलाइन और मतदाता पर्ची और वोटर मार्गदर्शन का 100% वितरण किया गया है। वो सतरंगी सप्ताह के 5वें दिन युवा मतदाता रैली, जिसमें कलर थीम है येलो, मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वोट करेंगे। धन्यवाद। सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं चूरू एसडीएम विजेंद्र सिंह ने आज जिला मुख्यालय स्थित केंद्रीय विद्यालय में मतदान केंद्र संख्या 170 पर वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप वितरण का अवलोकन किया तथा विद्यालय में मतदान दलों की रवानगी स्थल पर व्यवस्थाएं देखी और आवश्यक निर्देश दिए। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप के वितरण का अवलोकन कर उन्होंने कहा कि सुनिश्चित करें कि बूथ पर प्रत्येक मतदाता को वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप का वितरण हो। प्रत्येक मतदाता को उसके बूथ से संबंधित पर्याप्त जानकारी दी जाए। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्र पर मूलभूत सुविधाओं व मतदान दलों की रवानगी स्थल पर हेल्प डेस्क, मतदान कार्मिकों के लिए बैठक व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, वाहनों के खड़े होने की व्यवस्था आदि की जानकारी ली। और रतनगढ़ में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा सतरंगी सप्ताह के चौथे दिन शनिवार को मतदाता जागरूकता के लिए ट्राईसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग रतनगढ़, लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट व अजीत सरिया संकल्प सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांग मतदाताओं द्वारा ट्राईसाइकिल रैली निकालकर मतदान करने का संदेश दिया। इस अवसर पर पवन सिंह अधीक्षक सुरेंद्र सिहाग, सहायक विकास अधिकारी संजय भोजक आदि उपस्थित रहे। भाजपा के लोकसभा विस्तारक पर्यवेक्षक प्रेम मंडा की अध्यक्षता में आज चूरू वार्ड पार्षद व नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल के घर पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड नंबर 23 के बूथ संख्या 163 के बूथ अध्यक्ष एवं भाजपा आईटी चूरू विधानसभा संयोजक बीएन राजोतिया, प्रशांत प्रजापत, भानलाल प्रजापत आदि उपस्थित रहे। इस दौरान मंडा ने सभी कार्यकर्ताओं को अपनी अपनी जिम्मेदारी से अवगत करवाते हुए अपने बूथ पर अधिक से अधिक वोटिंग करने का आग्रह किया। सरदारशहर के तेरापंथ भवन में श्री राम जन्मोत्सव आयोजन समिति की ओर से शुक्रवार शाम भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2081 के पंचांग का विमोचन किया गया। समिति के सचिव राकेश इंदौरिया ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी भारतीय तिथि युक्त हिंदू पंचांग का विमोचन समिति द्वारा किया गया। समिति भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए प्रयासरत है। जिन प्रतीकों और परंपराओं को हम विस्मृत कर चुके हैं, उनका पुनः जागरण होना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शौर्य चक्र विजेता मेजर पवन कुमार, मुख्य वक्ता सह प्रांत प्रचारक विशाल कुमार, शिवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी आदि उपस्थित रहे। सेवा भारती समिति चूरू द्वारा राष्ट्रीय हित में 100% मतदान हेतु आज बैठक का आयोजन प्रांतीय उपाध्यक्ष अनिल शुक्ला की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय हित में 100% मतदान करवाने का सभी से आग्रह किया। बैठक में थावरमल सैनी, भानुप्रकाश तंवर, मुकेश प्रजापत आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर आज कच्चे केलों से भरे कैंटर में पुलिस ने डोडा पोस्ट, छिलका व अफीम को बरामद किया। पुलिस ने कैंटर चालक को गिरफ्तार कर एनडीपीसी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले के अनुसार सब इंस्पेक्टर देवी सहाय ने मैं जाप्ता मेगा हाईवे पर गांव मालासर के पास नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान मुखबिर से मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने रतनगढ़ से सरदारशहर की तरफ जा रहे कैंटर को रोककर तलाशी ली तो उसमें सवार चालक ने ड्राइवर सीट के पीछे कुछ छुपाने का प्रयास किया। चालक पुलिस को देखकर घबरा गया। कंटेनर की तलाशी ली तो उसमें कच्चे केलों के बीच एक कट्टे में डोडा पोस्ट छिलका मिला, जिसका वजन 20 किलो था। वहीं ड्राइवर सीट के पीछे एक प्लास्टिक की थैली में 280 ग्राम अफीम मिली।